दोस्तों क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और दोस्तों उसको पढ़ के ना आप ये कहोगे सर मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम। हाँ जी सर, लॉगरिथम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए दोस्तों कि आपको क्या पता है कि लॉग क्या होता है। सोच के देखिए आप जरा कि लॉग होता क्या है, इसे पढ़े क्यों, इसका यूज क्या है। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे कोर्स में कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर होगा, तभी ये हमें पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है ना। तो लॉग की बात करें, लॉग होता क्या है बेटा। लॉग का मतलब होता है बेसिकली लॉग ना एक कुछ है नहीं। लॉग इज अ मेथड by which you can solve the toughest calculation in a very simple manner। जहां कहीं भी आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाए, आपको लगता है ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ है, इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, जिसको आप वर्बली वे में सॉल्व करना चाहते हैं, जिसको आप सोचते हैं कि यार काश मेरा दिमाग भी कैलकुलेटर की तरह काम करता, ठीक है ना, और मैं विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू जो भी कैलकुलेशन दे रखी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाऊं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, आप लॉगरिथम का यूज करके उस कैलकुलेशन को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब नहीं समझ में आया, दिमाग घूम गया। आइए सिंपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कैलकुलेशन करने को कहूं, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर इज अलाउड, मैं पहले से बता के चल रहा हूं कैलकुलेटर अलाउड है। 100 रुपए वाला, 150 रुपए वाला, 200 रुपए वाला कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर अलाउड है आपको। मैंने कहा चलिए सर फर्स्ट कैलकुलेशन 2 3 4 5 6 प्लस 8 9 6 8 2 प्लस 7 3 4 2 9 1 प्लस 3 5 8 6 5 1, ये दे रखी है। कैलकुलेटर इज अलाउड। मैंने कहा बताओ इसका आंसर निकाल पाओगे। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, कैलकुलेटर अलाउड है उसके बाद इसको ऐड करना है। सर बच्चों वाली बात है हमारे लिए। अच्छा जी, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं यहां पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई है, प्लस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, और वही कैलकुलेटर सिंपल वाला, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, सिंपल वाला, ये वाला कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर दिख रहा है ना, इस वाले कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं। इसका यूज करके इस कैलकुलेशन का आंसर बताइए। नहीं सर, कैलकुलेटर क्या दिखा देगा, ई, ई का मतलब एरर, कहेगा कि बेटा खर्च करोगे 100 रुपए और चाहिए कैलकुलेशन पूरी। ये तो भाई गलत बात है। अगर आपको इस टाइप की कैलकुलेशन चाहिए तो पैसे ज्यादा खर्च करिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आइए, उससे आपका एक अप्रोक्सीमेटेड बेसिस पे आंसर निकल आएगा। मैंने कहा नहीं साहब, हमें तो सिर्फ इसी कैलकुलेटर का यूज करके इसका आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर ना दो, अप्रोक्स में आंसर दे दो। नहीं आएगा, कैलकुलेटर बार बार एरर शो करेगा। अब हम परेशान हैं। हमने कहा साहब हमें इसका आंसर तो चाहिए, बिजली खड़केगी बहुत सारी, हम रोना शुरू कर देंगे, आंधी तूफान आने लगेगा, ठीक है ना, तभी ऊपर से आवाज आएगी, क्या हो गया बेटा, सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं। मतलब साहब ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। तभी एक बाबा प्रकट होंगे, तभी एक बाबा प्रकट होंगे जिनका नाम होगा लॉग बाबा। लॉग बाबा कहते हैं साहब कि मेरे थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को आप बड़े सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। मेरे थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को आप बड़े सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स को, रूल्स फॉर्मूले से नहीं बोल रहा हूं, रूल्स, रूल्स का मतलब रूल्स, नो इफ नो बट, ठीक है ना। रूल्स का मतलब रूल्स, मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा
और आपकी मैं कैलकुलेशन का आंसर ना ऐसे चुटकियों में बता दूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा आंसर परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटेड बेसिस पे आपका काम चल जाएगा। मतलब लॉग की अगर हम बात करें तो लॉग कोई अलग से कोई चमत्कारी चीज नहीं है। लॉग इज अ मेथड, बेसिकली इट इज अ मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टफ से टफ कैलकुलेशन को सिंपल वे में सॉल्व करना सीखते हैं। लॉग इज अ मेथड by which we can solve the toughest calculation in a very simple manner। माने बहुत आसान तरीके से हम क्या करते हैं, टफेस्ट कैलकुलेशन को सिंपल मैनर में सॉल्व करना सीखते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं है? अब यह बात अलग है कि हम लॉग का जब यूज करेंगे तो उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा परफेक्ट आंसर नहीं होगा। मोस्टली केसेस में हमेशा अप्रोक्सीमेटेड बेसिस पे आंसर निकल के आता है। यह बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ गया लॉगरिथम क्या है, मेथड है। इट इज नॉट अ वैल्यू, ये एक वैल्यू नहीं है, इट इज अ मेथड। ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप टफ से टफ कैलकुलेशन को सिंपल वे में सॉल्व करना सीखते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, आप क्या करते हैं, टफ से टफ कैलकुलेशन को सिंपल वे में सॉल्व करना सीखते हैं। इट इज नॉट अ वैल्यू, ध्यान रखिएगा। जैसे बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर क्या है, इट इज अ मेथड, जिसका मतलब क्या होता है, अ क्वांटिटी बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर किसी क्वांटिटी को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब आपने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इट इज अ मेथड, नॉट अ वैल्यू। ये एक मेथड है दोस्तों। स्क्वायर इज ऑल्सो अ मेथड, क्यूब इज ऑल्सो अ मेथड, रेसिप्रोकल इज अ मेथड, इट इज नॉट अ वैल्यू। तभी तो समथिंग के स्क्वायर की वैल्यू होती है, समथिंग के स्क्वायर की वैल्यू होती है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर की, अगर मैं कहूं कुछ भी लिखा है, इस स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती, स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन समथिंग के स्क्वायर की वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से लॉगरिथम इज अ मेथड, नॉट अ वैल्यू। तो लॉग ऑफ समथिंग की वैल्यू होगी, जैसे लग दिया आपने log 5, तो इसकी एक वैल्यू निकल कर आएगी। क्या आएगी वो बात की बात है, ठीक है ना। 0.6990 आती है। log ऑफ 2 माने कोई भी वैल्यू लिखिए ना लॉग के साथ, उसकी एक वैल्यू होगी। लॉग की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होगी। लॉग हैज नो वैल्यू ऑफ इटसेल्फ। लॉग की कभी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। तो याद रखिएगा, लॉग कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता, कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता। लॉग को ना ही आप कॉमन ले सकते हैं, ना ही आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई वैल्यू थोड़ी ना है। इट इज अ मेथड, ये एक मेथड है दोस्तों, ये वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई? तो लॉग होता क्या है ये समझ में आया। लॉग इज अ मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व द टफेस्ट कैलकुलेशन इन अ वेरी सिंपल मैनर। लॉग एक तरीका है जिससे हम टफ से टफ कैलकुलेशन को सिंपल वे में सॉल्व करना सीखते हैं। लॉग की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, लॉग की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन लॉग ऑफ समथिंग हैज अ वैल्यू। अब जैसे मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, जैसे स्क्वायर वाली बात चल रही थी, 5 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर, क्या आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं? नहीं हो सकता। समथिंग का स्क्वायर हैज अ वैल्यू,
बिल्कुल सेम वे में अगर कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए log 2 अपॉन log 3, तो ये नहीं log से log काट दिया आपने, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप हमेशा कैंसिल करते हैं वैल्यू को, मेथड कभी कैंसिल नहीं किया जाता। हम हमेशा लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, माने बाय यूजिंग द लॉग वी विल वांट टू सॉल्व द टफेस्ट कैलकुलेशन इन अ सिंपल मैनर। बात समझ में आ गई? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बात समझ में आ गई ना? जैसे कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए log 5 प्लस log 3, तो ये नहीं कि L कॉमन, O कॉमन, G कॉमन, log कॉमन, ना, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया log इज अ मेथड नॉट अ वैल्यू। मैं बार बार आपको मतलब समझाना चाह रहा हूं, log एक मेथड है, वैल्यू नहीं है। log ऑफ समथिंग की एक वैल्यू होगी, आप वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, मेथड कभी कॉमन नहीं लिया जाता। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अब log दिखता कैसा है, हम इसकी बात करते हैं। सर log कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। एक तो लॉगरिथम, पूरा नाम है इसका लॉगरिथम, और आजकल जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना लॉल, तो बिल्कुल सेम वे में लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म हो गई लॉग। लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? लॉग। बात समझ में आ गई? लॉग ऑफ समथिंग, माने समथिंग का मतलब यहां पे कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, तो यहां कैलकुलेशन लिखते हैं, माने वो कैलकुलेशन जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वो कैलकुलेशन जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो लॉग ऑफ कैलकुलेशन माने उस कैलकुलेशन को बाय यूजिंग द लॉग आप क्या करना चाहते हैं? सॉल्व करके उसका आंसर बताना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कहीं लिखा हुआ है log 248 या log 2 और यहां लिखा हुआ छोटा सा 5। सर यहां तो आपने नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। जरा ध्यान दीजिए, इस 5 को पढ़ते हैं बेटा बेस, इस 5 को क्या पढ़ते हैं बेटा? बेस। क्या पढ़ते हैं? बेस। इसे पढ़ेंगे क्या? log 2 टू द बेस 5। क्या पढ़ेंगे इसे? log 2 टू द बेस 5। जैसे कहीं लिखा हुआ है log 8 और यहां 3, तो इसे क्या पढ़ेंगे? log 8 टू द बेस 3। क्या पढ़ेंगे इसे? log 8 टू द बेस 3। अच्छा, कहीं लिखा हुआ है ये x यहां 2, इसे क्या पढ़ेंगे? log x टू द बेस 2। क्या पढ़ेंगे इसे? log x टू द बेस 2। अच्छा, और देखते हैं इसे क्या पढ़ेंगे? सर इसे पढ़ेंगे log x टू द बेस a। इसे क्या पढ़ेंगे? log x टू द बेस a। और देखते हैं सर, सर इसे क्या पढ़ेंगे? log 5 टू द बेस x। सर ये बेस होता क्या है? एक्चुअली में क्या होता है ना बेटा, हम क्या करते हैं, हमारी जो मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास 2 लॉग टेबल अवेलेबल है। सर लॉग टेबल का यूज करके ही हम टफ से टफ कैलकुलेशन को सिंपल मैनर में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, हमारे पास 2 लॉग टेबल है। मैं आपको लॉग टेबल भी सिखाऊंगा कैसे देखी जाती है, कैलकुलेटर पे भी लॉग निकालना सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसका बेस समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ये तो लिख दिया हमने, अगर यहां लिखा हुआ log a और यहां छोटा सा b, तो इसे क्या पढ़ेंगे? log a टू द बेस b। अब अगर मैं बात करूं, अब ध्यान सुनिएगा, मुद्दे वाली बात पे आ गए। अगर हम बात करें, मैंने लिखा log 7 और यहां कुछ नहीं लिखा, तो इसे पढ़ेंगे क्या? इसे पढ़ेंगे log 7 ही। सर बेस क्या बोलेंगे? तो देखिए, बेस डिफाइन होता है इस वाली क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर आपको बेस गिवन है तो बात ही खत्म हो गई। अगर आपको बेस गिवन है तो बात ही खत्म हो गई, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे? log x टू द बेस 2। इसे क्या पढ़ेंगे? log 5 टू द बेस x। और कहीं कुछ लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ है log 7 और यहां 2, तो इसे पढ़ेंगे log 7 टू द बेस 2। लेकिन अगर यहां log 7, यहां बेस डिफाइन नहीं है, तो
डिपेंड करता है कि ये वाली क्वांटिटी क्या है। भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये कांस्टेंट हो सकती है या हो सकती है वेरिएबल फॉर्म में। या तो ये कांस्टेंट हो सकती है या ये हो सकती है वेरिएबल फॉर्म में। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट जैसे दिख रहा है, ये 7 क्या है, 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इस कंडीशन में यहां ऑटोमेटिक बेस क्या माना जाएगा, 10। चाहे आप लिखो या ना लिखो, चाहे आप लिखो या ना लिखो, ऑटोमेटिक कंडीशन में बेस क्या होगा, 10। और अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, माने कांस्टेंट की कंडीशन में बेस माना जाता है 10, और वेरिएबल की कंडीशन में बेस माना जाता है ई। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब किससे है, एक्सपोनेंशियल से है। हमारी पूरी वर्ल्ड में सिर्फ लॉग टेबल दो ही सेंस में अवेलेबल है, एक ऑन बिहाफ ऑफ बेस 10 और एक ऑन बिहाफ ऑफ बेस ई। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ई की वैल्यू होती है बेटा 2.71828 और अप टू सो ऑन टू चलता जाता है। इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, माने नेवर एंडिंग नंबर, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा। बात समझ में आ गई। इस कंडीशन में जब लॉग के साथ में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तो इसे बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और जब कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी हो तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग। क्या बोलते हैं उसे, एक्सपोनेंशियल लॉग बोलते हैं, बस बाकी कोई यूज नहीं है। अब जैसे अगर बात करें, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ log 5 और यहां 3, तो अब बेस 10 होने का मतलब नहीं होता। भाई यहां पे मैंने डिफाइन कर रखा है बेस क्या है, तो इसे पढ़ेंगे क्या, log 5 टू द बेस 3। और अगर मैंने लिखा log 3 और मैंने बेस डिफाइन नहीं किया, तो हमें पता है ये 3 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो बेस यहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा, 10। चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, मैं इसे अगर सिर्फ log 3 पढ़ूंगा तो भी बेस ऑटोमेटिक 10 है, और मैं कहूंगा log 3 टू द बेस 10 तब भी ठीक है, क्योंकि 3 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने लिखा log x यहां 3, तो इसे क्या पढ़ेंगे, log x टू द बेस 3। लेकिन अगर लिखता हूं मैं log x, अब मैंने यहां बेस डिफाइन नहीं किया, तो बेस क्या माना जाएगा, x इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, x इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो यहां बेस लिखूं या ना लिखूं, क्या लिखा जाता है, e। मतलब अगर वेरिएबल के साथ, अगर लॉग के साथ कोई वेरिएबल क्वांटिटी और कोई बेस गिवन ना हो, तो उस कंडीशन में बेस क्या माना जाएगा, ई माना जाएगा, एक्सपोनेंशियल माना जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉग कहता है हाँ भाई, मेरे थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। मेरे थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को आप बड़े सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। रूल्स का मतलब रूल्स, नो इफ नो बट। हमने कहा ठीक है साहब, हमारा काम बनता है, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। भाई हमें तो कैलकुलेशन सॉल्व करके हमें तो आंसर चाहिए, तो आप जो रूल कहोगे हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो आइए डिस्कस करते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। लॉग कहता है हाँ जी भाई, लॉग अब आपसे पूछ रहा है, ये बताइए कैलकुलेशन आपके हिसाब से कहां टफ हो जाती है। तो हम रोते हुए कहते हैं लॉग जी लॉग बाबा, जब ना बहुत बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं ना, तो हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो लॉग कहता है कि डोंट टेक टेंशन। अगर आप मेरा यूज करोगे और आपके साथ 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए m एक क्वांटिटी है, n एक क्वांटिटी है, तो अगर 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ में, तो आप उसे प्लस में करके लिख सकते हैं, माने log m प्लस log n।
अब ये मत कह देना सर एल कॉमन, ओ कॉमन, जी कॉमन, लॉग कॉमन, ना 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 ना, ये बात आपसे मेरी पहले ही डिस्कस हो चुकी है। लॉग इज अ मेथड, इट इज नॉट अ वैल्यू। तो आप चाहकर भी यहां से लॉग कॉमन नहीं ले सकते। लॉग ये कह रहा है भैया बताओ मल्टीप्लाई में है तो आप उसे प्लस में करके लिख दो। अब तो कैलकुलेशन कर लोगे, प्लस माइनस की कैलकुलेशन तो कर लोगे। हम कहेंगे हाँ भाई लॉग ऑफ समथिंग की एक वैल्यू होगी, लॉग ऑफ समथिंग की एक वैल्यू होगी, जो जो वैल्यू निकल गया उनको ऐड कर देना। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई। तो लॉग ने आपकी कैलकुलेशन को क्या बना दिया, इजी बना दिया। लॉग ने आपकी कैलकुलेशन को क्या बना दिया, इजी बना दिया। क्लियर हो गई बात। तो पहला रूल क्या है कि लॉग के साथ में दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होंगी तो आप उसे प्लस में करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है log 6, सिंपल सा, हालांकि ये टफ कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए 6 लिखा हुआ है। तो अब इस 6 को मैं 2 into 3 लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 log 2 प्लस log 3। बात समझ में आ गई। जैसे हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया था यहां तो लिखा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना। जैसे अगर मैं कहूं 2 4 3 8 6 2 9 7 इंटू 8 3 2 9 4 7 2। मैंने कहा इसकी कैलकुलेशन बताओ। कैलकुलेटर पे एरर दिखाएगा कैलकुलेटर आपका। आपने क्या करा, इसे x मान लिया। आपने क्या करा, इसे x मान लिया। आपने कहा इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा, माने कुल मिला के आपको x की वैल्यू चाहिए। अब आपने यहां लिखा भाई, आपने कहा कि कैलकुलेशन टफ है, क्यों ना लॉग का यूज करके देखे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो क्या आएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इसे प्लस में करके लिख देंगे, लॉग ऑफ 2 4 3 8 6 2 9 7 प्लस लॉग ऑफ 8 3 2 9 4 7 2। नहीं आई बात समझ, माने इसकी वैल्यू लॉग टेबल से निकालिए, इसकी वैल्यू लॉग टेबल से निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका लॉग x का आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई। कैसे टेबल देखते हैं वो बात की बात है, अभी बिल्कुल बेसिक की बात करें, एक साथ सारी चीजों को मिक्स मत करिए। पहला रूल क्या कह रहा है, लॉग कहता है कि साहब कोई दो या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में होंगी तो आप उसे प्लस में करके लिख दीजिएगा मेरी वजह से, क्योंकि मेरे फंडामेंटल रूल्स है, तभी तो आपकी कैलकुलेशन को मैं इजी कर पाऊंगा। अगर मैं आप सारी बातें आपकी ही रखूंगा तो फिर कैलकुलेशन इजी कहां से होगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, हमने कहा और बताइए सर और क्या हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मैंने कहा आपसे फॉर एग्जांपल करके, मैंने कहा जैसे log 30 है, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। अब मर्जी है आपकी, आप 30 को 3 into 10 कहिए, 30 को 3 into 10, 3 times 30, या चाहे तो इसके फैक्टर ये भी लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 5 जा 30, तो 2 into 3 into 5 हो गया। तो इसे क्या लिख लेंगे आप, log 2 into 3 into 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। नहीं आई बात समझ में। तो हमने ये इसके ही तो रूल को अप्लाई किया, हम थोड़ा ना कह रहे थे ये बात, हम थोड़ी ना कह रहे थे ये बात। ये तो ये कह रहा है कि भाई पहला रूल मेरा ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो तो आप उसे प्लस में करके लिख दीजिए। हमने कहा बहुत ही बढ़िया बात, हमारे लिए तो बहुत ही इजी बात हो गई। नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। दूसरा रूल, हमने कहा हाँ भाई दूसरा रूल बताओ। बोले साहब इनटू में थे तो दिक्कत आती थी। मैंने हाँ सर बिल्कुल दिक्कत, भाई कैलकुलेशन कब टफ होगी, जब बहुत सारी चीजें बहुत बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई में होंगे। तो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी को आपने प्लस में करके लिख दिया। सर थोड़ा सा वो डिवाइड वाला और देख लेते आप। अगर वो डिवाइड वाला देख लोगे ना तो मेरे लिए थोड़ा सा, मतलब आप समझ रहे हो, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये कहता है कि कोई टेंशन मत लो, अगर आपको दो चीजें डिवाइड में दिखाई दे
तो आप उसे माइनस में करके लिख दीजिए, log m माइनस log n। मैंने कहा अरे वाह, प्लस माइनस की कैलकुलेशन करना तो हमारे लिए बच्चों का खेल है, डिवाइड से तो पल्ला झड़ा कम से कम। अब इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल करके दिया आपको, जैसे मैंने कहा log 2/3 है, बताइए क्या लिखूंगा इसे। अब ध्यान से देखिए, log 2/3 है, log के साथ में कोई दो क्वांटिटी डिवाइड में है, log 2/log 3 नहीं है, log 2/log 3 नहीं है, log 2/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, log 2 माइनस log 3। अरे वाह सर, ये तो कैलकुलेशन और इजी हो गई। अच्छा, मैंने कहा जैसे लिखा हुआ है log 49 या log 7/30, log 7/30। अब क्या करें सर, या 30/7 लिखते हैं पहले, log 30/7। अब क्या करें सर, तो इसे लिख लेंगे log 30 माइनस log 7। बिल्कुल ठीक है सर। अब 30 के भी तो फैक्टर हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। क्या हो सकते थे सर, इसको लिख सकते थे 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, मतलब इसे हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 माइनस log 7, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 माइनस log 7। भाई जो इनटू में था उसे प्लस में करके लिख दिया, जो डिवाइड में था उसे माइनस में करके लिख दिया। तो log की ये दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। थर्ड, अब जैसे इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, पहले इन दो के ऊपर बेस क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं अगर कहूं इफ log 2 बराबर x, मैंने कहा log 2 की वैल्यू सपोज करते x आएगी, कोई भी एक वैल्यू निकल के आएगी ना, मान लिया वो वैल्यू x, और log 3 की वैल्यू निकल के आती है y, ठीक है ना। देन फाइंड मैंने कहा पहला पॉइंट, बहुत टफ नहीं दूंगा, बहुत सिंपल सा, बस आपका कहते ना एक बार पिक्चर क्लियर करा देने वाली बात है कि भाई क्या कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, तो मैंने आपसे पूछा बताइए कि log 6 की वैल्यू कितनी आएगी। सर कहां बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हैं, 6 का मतलब क्या हुआ, 2 × 3 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैंने 2 × 3 का मतलब क्या हो गया, इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी है x, log 3 की वैल्यू कितनी है y, मतलब इसका आंसर कुल मिला के कितना आएगा x प्लस y। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड पार्ट मैंने फिर पूछा log 9 या log 2/3 को क्या लिखेंगे। सर कैसी बात कर रहे हैं, log 2 माइनस log 3, मैंने सीधे सीधे इसे चाहूं तो मैं x माइनस y लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी एक सिंपल सा, मतलब आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है इस समय, लॉग क्या कहना चाह रहा है। लॉग के थ्रू आपकी कैलकुलेशन टफ नहीं हो रही है, इजी हो रही है, बात समझ में आ गई। तो पहले दो फंडामेंटल रूल समझ में आ गए। पहला रूल ये कहता है कि लॉग के साथ में अगर कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होगी तो उसे प्लस में करके लिख देंगे। दो क्या, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होंगी उसे प्लस में करके लिख देंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी डिवाइड में है तो उसे माइनस में करके लिख देंगे। तीसरा कहता है कि लॉग, भाई कहते हैं ना, हमने इनटू का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। हमने कहा सर वो कैलकुलेशन जो टफ होती है ना वो इनटू के चक्कर में हो जाती है। उसने कहा भाई इनटू वाली क्वांटिटी को आप प्लस में करके लिख दो। फिर हमने कहा वो लॉग बाबा वो जो डिवाइड में होती है उसमें भी दिक्कत है। बोले माइनस में करके लिख दो, बता तो दिया। बोले बस वो एक काम और कर दीजिए। मैंने क्या, वो सर वो पावर का कुछ इलाज हो जाता। मतलब लॉग कहता है पावर का मतलब, बोले सर वो पावर होती है ना वो बड़ी परेशान करती है। तो लॉग कहता है कि साहब अगर आपको किसी नंबर की पावर दिखती है, लॉग के साथ में अगर कोई क्वांटिटी की पावर है तो पावर जो होगी आगे आ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, n log m। क्या हो जाएगा, n log m। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, log 32 की बात करें। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं log 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बिल्कुल सही बात है भाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। अब लॉग की ये बात थी कि भाई 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो तो आप उसे प्लस में करके लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 और प्लस log 2। माने कुल मिला के कितने log 2 आ गए भाई? 1 log 2, 2 log 2, 3 log 2, 4 log 2, 5 log 2। माने इसे मैं लिख सकता हूं 5 log 2। क्या लिख सकता हूं इसे? 5 log 2। ये कहता है इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? सीधे सीधे समझिए ना। अगर हम बात करें तो इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 5 लिख सकते हैं भाई। 32 का मतलब 2 की पावर 5 हो गया। अब ये 5 कहां चला जाएगा? आगे। इसका मतलब आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? 5 log 2। तो ये तो हमारी कैलकुलेशन को बचा रहा है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा टफ कर रहा है। ये तो हमारी कैलकुलेशन बच गई है, डायरेक्ट हम 5 को आगे ले आए। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट, लॉग कहता है साहब 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होंगी मेरे साथ तो आप उसे प्लस में करके लिख देना। 2 क्वांटिटी डिवाइड में होंगी तो माइनस में करके लिख देना। और अगर कोई पावर होगी तो आप उसे आगे ले आना। हमने कहा ठीक। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगर इसी में बात करें, इसको रब कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए log 72 की बात करें। अब log 72 को क्या लिख सकते हैं भाई? 72 के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने का तरीका आप क्या करेंगे? छोटे से छोटे नंबर से देंगे। मैं कभी नहीं देता, मैं कभी भी छोटे नंबर से देने की कोशिश ही नहीं करूंगा बेटा। मैं तो ऐसे नंबर से दूंगा जिससे मेरी और थोड़ी सी टाइम बचे भाई। मैं बड़े नंबर से दूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। बड़े नंबर का मतलब, अब 72 से मत दे दीजिएगा। मैंने 8 से दिया, 8 9 से 72 और 9 1 जा। और इस 8 के फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और इस 9 के फैक्टर कर लिए 3 इंटू 3। अब अगर मैं शुरू में करता, पहले 2 से देता, फिर 2 से देता, फिर 2 से देता, फिर 3 से देता, फिर 3 से देता, टाइम वेस्ट होता। मैंने अपना टाइम बचा लिया। मतलब यहां पे कुल मिला के क्या हो गया? log 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हो गया भाई। 2 की पावर तो 3 बन रहा है और 3 की पावर 2 बन रहा है। अब 2 की पहली बात तो ये बताइए, log के साथ में अगर कोई 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होंगी उसे किस में करके लिखेंगे आप? प्लस में करके। मतलब ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 2। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। अब ये पावर जो होगी आगे आ जाएगी। माने इसे हम लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस 2 log 3। 3 log 2 प्लस 2 log 3। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है इफ log 2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। log 2 इक्वल्स टू x प्लस वाई, कॉमा log 3 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है ना? log 3 इक्वल्स टू x माइनस वाई। देन फाइंड पहला पॉइंट, log 6 की वैल्यू बताइए। हाँ सर, अब तो वर्बली आंसर देना चाहिए आपको कायदे में भाई। log 6 का मतलब क्या हुआ? log 2 इंटू 3। और इंटू की क्वांटिटी को log के अंदर किस में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख सकता हूं इसे log 2 प्लस log 3। और log 2 की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है? x माइनस वाई। y से y कैंसिल, आंसर कितना आ गया?
2x। बात समझ में आ गई ना? चलिए दूसरा पॉइंट, log 3/2। चाहे तो मैं यहां पे इसको 1.5 भी लिख सकता था, तो 1.5 का मतलब 1.5 ही लिखिए, ज्यादा बढ़िया है। log 3/2 तो डायरेक्ट बिल्कुल सीधा हो जाएगा। log लिखा मैंने यहां पे 1.5। अब इसको करना है, क्या करेंगे सर? पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ये 3 जा कैंसिल, ये 2 जा कैंसिल, ठीक है ना? इसे log 15 माइनस log 10 इसलिए नहीं रखा क्योंकि log 5 की वैल्यू तो कहीं गिवन ही नहीं है हमें, तो log 5 के रेस्पेक्ट में तो हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। अब log 3 की वैल्यू कितनी है? x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई, तो माइनस का x माइनस का y, क्योंकि माइनस साइन से इंटू करेंगे तो दोनों थे x और y दोनों पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। यहां पे x से x कैंसिल, आंसर आ गया माइनस का 2y। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, थर्ड, मैंने आपसे पूछा log 1/8 या 1/8 से पहले log 24। अब बताइए क्या करें? अब सर 24 को तो फैक्टर कर लेंगे। 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? किसकी टेबल से देंगे? छोटे नंबर से, बड़े नंबर से? छोटे नंबर से मत दीजिएगा सर, बड़े नंबर से दीजिए ना। अब बड़े का मतलब 24 से मत दे दीजिएगा। किससे देंगे? 8 से दे दिया, तो 8 3 जा 3 बन जा, माने 8 का मतलब क्या हो गया? 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, माने ये हो जाएगा log 2 का क्यूब इंटू 3। क्या हो जाएगा? log 2 का क्यूब इंटू 3। अब इंटू वाली क्वांटिटी किसमें हो जाएंगी? प्लस में हो जाएंगी, और जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई, तो हम चाहे तो यहां पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y। भाई log 2 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी पूरी, और log 3 की वैल्यू कितनी है? x माइनस वाई, तो प्लस x माइनस वाई। कितना हो जाएगा? ये बचेगा 4x और प्लस 2y। ये आपका आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसी में ही अभी रुक जाइए, अभी जा कर रहे हैं आप लोग। इसी में ही आगे और क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। मैंने पूछा log 27/16, log 27/16। अब सर इसको डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, हमें पता है ये 27 क्या बन रहा है? 3 की पावर 3, और 16 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 4। तो हम इसे लिख सकते हैं log 27 माइनस log 16 करके, फिर इसे लिखेंगे 3 की पावर 3, इसे लिखेंगे 2 की पावर 4। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट करिए। क्या हो जाएगा? ये 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 log 3 माइनस ये क्या है? ये है 2 की पावर 4, माने क्या हो जाएगा? 4 log 2। नहीं आया समझ में? 3 log 3 माइनस 4 log 2। अब log 3 की वैल्यू कितनी है सर? x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 4। अब log 2 की वैल्यू x प्लस वाई, तो माइनस का 4x माइनस का 4y। अब जरा ध्यान दीजिए क्या हो गया? 3x में से 4x गया, कितना बचा? माइनस का x, माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा? माइनस का 7y। ये आपका आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई सर? चलिए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। लिखा हुआ है log 1 या log 0.0625। अब क्या करें? सब पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और क्या होगा? पॉइंट हटाया और 4 0 बढ़ा लिए। 25 की टेबल से, वो 5 की टेबल से काटते जाइए। 25 जा, 25 4 जा, 25 1 जा, 25 16 जा। तो मतलब कुल मिला के आ गया log 1/16। कितना आ गया? log 1/16। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं?
इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। सर इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -4, मतलब कुल मिला के इसे लिख सकते हैं माइनस का 4 log 2। भाई देखिए ना, ये 2 की पावर 4 है, 1/2 की पावर 4 को आप 2 की पावर -4 लिख सकते हैं। साथ में लगा हुआ था log, यहां पे भी लगा दीजिए log, तो ये पावर जो होगी ये आगे आ जाएगी, तो इसे लिख दिया मैंने -4 log 2। इसे क्या लिख दिया मैंने -4 log 2, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 4y। यह आंसर आ गया, समझ में आ गया सर, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से कि इफ log x प्लस y इज इक्वल्स टू log x प्लस log y, then find x in terms of y। तो आपको x की वैल्यू y की टर्म में बतानी है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। ये कंडीशन, अब ये मत सोच लीजिएगा कि इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये क्वेश्चन कह रहा है, हमने नहीं कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y दो ऐसी वैल्यूज हैं कि log x प्लस वाई इक्वल्स टू log x प्लस log y है, तो बताइए x की वैल्यू y की टर्म में क्या होगी। तो जरा देखिए दोस्तों, मुझे ये बताइए कि ये दोनों, भाई इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसका ब्रैकेट तो ओपन होगा नहीं। ये दोनों क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी, ये दोनों क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी। सर ये दोनों प्लस में तब आई होंगी जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। तो सर एक बात बताइए, क्या मैं इसे log x प्लस वाई को log xy लिख सकता हूं? भाई देखिए ना, ये दोनों क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। वहां कैपिटल लिखा मैंने स्मॉल लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब ये बताइए, क्या मैं log से log कैंसिल कर दूं? कहेंगे सर कायदे में तो नहीं हो सकता, ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है। log इज नॉट अ वैल्यू, बेसिकली इट इज अ मेथड। log कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता, log कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप वैल्यू कैंसिल करते हो और वैल्यू को ही कॉमन लेते हो। तो जैसे हम लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, वैसे यहां पे लिखेंगे रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड। हालांकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, हम log से log कैंसिल भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें शो तो करना नहीं है किसी को, ठीक है ना। हमें शो तो करना नहीं होता किसी को, तो हम चाहे तो log से log कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पे log से log कैंसिल कर दीजिए। कायदे में यह है कि आप यहां पे वर्ड लिखेंगे रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड। क्या लिखेंगे? रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है ना। आपको यहां पे आप log से log, अगर पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा ना तो आप कैंसिल करके नहीं शो कर सकते, लेकिन आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो जब ऑब्जेक्टिव है तो शो करे या ना करे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो log से log कैंसिल कर दिया। अब हमारा कुल मिला के आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर? हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। तो x से रिलेटेड क्वांटिटी कौन कौन सी? सर x से रिलेटेड क्वांटिटी एक तो ये रही और एक ये रही, तो इस x को उठा के इधर ले जाए, इस x को उठा के इधर ले जाए, क्या बचेगा? y, भाई हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? y माइनस 1, और यहां बचेगा y। तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई? y माइनस 1 अपॉन y। कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई? y माइनस 1 अपॉन y। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, if log x minus y is equals to log x minus log y, then find x
इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ जी सर, अब कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि इफ log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log x माइनस log y, तो आपको x को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ y में। अब सबसे पहले मुझे बताइए भाई, ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है, फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, हम तो कह ही नहीं रहे सर, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि log x माइनस वाई इक्वल्स टू log x माइनस log y। हमने कहा ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें समझ में आएगा भाई ये दोनों क्वांटिटी माइनस में कब आई होंगी, जब ये डिवाइड में होंगी। मतलब हम यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई। भाई लॉग से लॉग कैंसिल भी कर दिया हमने, रिमूव कर दिया हाथों हाथ, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स के। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर, वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x से रिलेटेड क्वांटिटी एक तरफ, बाकी क्वांटिटी एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस y को उठा के इधर लेके जाएंगे और इस x को उठा के इधर लेके आएंगे, क्योंकि x से रिलेटेड क्वांटिटी ये दोनों है। नहीं आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x क्या बचेगा, y माइनस वन, और यहां क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। भाई ये माइनस की क्वांटिटी इधर गई तो प्लस की हो गई, और एक्स वाई माइनस एक्स में से जब x कॉमन लोगे तो y माइनस वन बचेगा। भाई इंटू में आप वन तो लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन। 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए आपका। ये तो मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, लॉग का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, हमें सबसे पहले काम करना है टाइम मैनेजमेंट पे। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से, फाइंड 2 log 8 upon 27 प्लस 3 log या माइनस 3 log 4 upon 9। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब सर फिर वही वाली बात, हमें बताए भाई ऐसे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये दोनों क्वांटिटी माइनस में कब आई होंगी, जब ये डिवाइड में होंगी, लेकिन यहां पे पहले से डिवाइड में है क्वांटिटी। अब क्या करें सर, अगर मैं चाहूं तो ये 2 आगे कब आया होगा, जब ये इसकी पावर में होगा। ये 2 आगे कब आया होगा, जब ये इसकी पावर में होगा। नहीं आई बात समझ भाई, log m टू दी पावर n क्या होता है, तो ये n क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, माने इसे लिख लेते हैं n log m। मतलब ऐसे ही ये 2 आगे कब आया होगा, जब ये इसकी पावर में होगा। या ये कहे 2 आगे लिखा है तो ऐसे हम इसकी पावर में ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 8 अपॉन 27 का होल स्क्वायर। माने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पावर 2 को हम आगे ले गए। भाई 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, और ये 2 जो है इसको आगे पावर में कन्वर्ट कर दिया। माइनस का मतलब ये दोनों क्वांटिटी किसमें होंगी, डिवाइड में होंगी, तो डिवाइडेड बाय। अब ऐसे इस 3 को भी आगे ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर की पावर 3। ये क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर हो गई बात। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, लॉग पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर की क्या होगी, मल्टीप्लाई। माने 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई लगा के इसे पलट दो, मल्टीप्लाई लगा के इसे पलट दो, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6
अपॉन 2 की पावर 6, ये क्लोज कर दिया। अरे सर ये तो कट गए, इनका तो जय श्री राम हो गया, 1 बचा। और log 1 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये हमारा नेक्स्ट रूल है। पहला रूल क्या था? फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम में पहला रूल हमने पढ़ा था कि लॉग के साथ में कोई दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में होंगी तो आप उसे प्लस करके लिख देंगे log m प्लस log n। दूसरा था log के साथ में कोई दो चीजें डिवाइड में होंगी तो उसे लिख देंगे माइनस करके log m माइनस log n। तीसरा था log m टू दी पावर n क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, माने ये हो जाएगा n log m। चौथा log 1 की वैल्यू फॉर एनी बेस, चाहे दुनिया का कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होगी। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए हमेशा क्या होगी? 0 ही होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है सॉल्व 3 log 16 अपॉन 81 प्लस 4 log 27 अपॉन 8 माइनस 2 log 5 अपॉन 7 प्लस log 125 अपॉन 49 प्लस log 2। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सर क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, हाथों हाथ क्वेश्चन बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है, वैसे बहुत लेंदी जा सकता है सर, हमें लेंदी नहीं, हमें तो 3 स्टेप से ऊपर में आंसर लाना ही नहीं है, ये सोच के बैठे हम। किसी भी हालत में 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए, चौथा स्टेप लगना ही नहीं चाहिए सर। बात समझ में आ गई ना? तो आइए शुरू करते हैं। भाई लॉग में एक बात बताए, जो प्लस में होंगे वो इंटू में आएंगे, जो माइनस में होंगे वो डिवाइड में आएंगे, और जो पावर होगी वो आगे पावर में ले जाएंगे। मतलब ये जो आगे नंबर होगा ऐसे आगे पावर में ले जाएंगे। तो कुल मिला के लॉग क्या हो गया? ये 2 की पावर कितना है? भाई सबसे पहले इस 3 पावर को हम कहां लेके जाएंगे? आगे। मतलब अब अगर मैं बात करूं तो ये 2 की पावर कितना है? 4। ये 3 की पावर कितना है? 4 की होल पावर 3, ये वाला पावर 3। नहीं आई बात समझ में? प्लस प्लस का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। ऐसे ये भी 4 आगे जाएगा पावर में, माने 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 की होल पावर 4। बात समझ में आ गई सर? माइनस माइनस का मतलब डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड बने अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा के इस क्वांटिटी को पलट दूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा के इस क्वांटिटी को पलट दूं। भाई डिवाइड का मतलब क्या होता है? जब डिवाइड के साइन को, जैसे मान लीजिए ए और यहां बी अपॉन सी है, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इधर वाला नंबर पलट जाता है। नहीं आई बात समझ में? तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्वांटिटी को पलट देता हूं, तो इंटू लगा के 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई? प्लस का मतलब अगेन मल्टीप्लाई, ये हो गया 5 का क्यूब अपॉन 7 का स्क्वायर। प्लस का मतलब अगेन मल्टीप्लाई और 2 और कर दिया ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आ गई? आप बस इसे सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। इसमें तो हम माहिर है, जो हम नहीं कटता वो काट देते हैं, तो कट रहा है। तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू लॉग ये 2 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 12
इंटू का मतलब 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 12, भाई पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, इंटू 5 का क्यूब अपॉन 7 का स्क्वायर, इंटू 2, क्लोज। सही है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कैंसिल, यहां देखिए 5 के स्क्वायर से यहां 5 बच जाएगा एक, मतलब कुल मिला के क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा log 10। क्या बचा? log 10। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, यहां कुछ नहीं लिखा है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, तो बेस क्या माना जाएगा? भाई ये एक नंबर कांस्टेंट है, तो यहां बेस 10 माना जाएगा। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम होती है, अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर मैं इसके नेक्स्ट रूल की बात करूं, तो 5वां रूल यही होता है सर, ये कहता है log a टू द बेस a इसकी वैल्यू 1। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। जैसे जैसे log 2 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू 1, log 3 टू द बेस 3 इसकी वैल्यू 1, log 5 टू द बेस 5 इसकी वैल्यू 1, log e टू द बेस e इसकी वैल्यू 1, log 10 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू 1। बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो उस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो log 10 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर कुछ 10 की जगह कुछ और होता, तो यहां बेस 10 होता, मान लीजिएगा 2 बचता, तो उसका आंसर log 2 ही लिखते बस। आप बात समझ में आ गई? चलिए तो फंडामेंटल रूल्स की बात करें, तो हमने अभी तक फंडामेंटल रूल्स क्या पढ़ लिए? फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। अभी जितने पढ़े बस उसी की क्लास आपको देखनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के रूल डिस्कस करेंगे। एक साथ सब कुछ मत पढ़िए, ठीक है ना? आराम आराम से पढ़िए। अभी हमने कौन कौन से रूल पढ़े? पहला रूल पढ़ा कि लॉग के साथ में कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होंगी, तो आप उसे प्लस में करके लिख दोगे, log m प्लस log n। कोई दो क्वांटिटी डिवाइड में होंगी, तो कैसे लिखोगे? log m माइनस log n। log m टू द पावर n क्या होगा? तो ये n आगे चले जाएगा, n log m। चौथा, log 1 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी? 0। चाहे दुनिया का कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी? 0। पांचवें रूल की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लॉग, हालांकि लिखवा दिया मैंने आपको पांचवा रूल, क्या कि log a टू द बेस a इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसके ऊपर बेस क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तो पहले आप इस क्लास को आराम से देख लीजिए। ये सारा का सारा लॉग का बेस है। अगर आपका ये समझ में आ गया, तो यकीन मानिए बाकी के लेक्चर्स में आपको ऐसा लगेगा बच्चों के खेल के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो यहां तक इस क्लास को देखने में आप थोड़ा समय दीजिएगा, समझ लीजिए इस क्लास में कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास की बात करिएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।